चलिए हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, अब डिटेल देखते हैं। तो एंथर या एंड्रोशियम, ठीक है, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मेल सेक्स ऑर्गन होता है। एंथर सिंगल लोब्ड होता है तो उसे मोनोथिकस कंडीशन कहते हैं, और बाई लोब्ड होता है तो उसे हम डाइथिकस कंडीशन कहते हैं। मोनोथिकस कंडीशन बेटे नीट में अक्सर पूछे जाते हैं कि कहां पर पाए जाते हैं। ये मालवेसी फैमिली के चाइना रोज में पाए जाते हैं, जहां पर एंड्रोसियम क्या होते हैं, मोनोडेल्फस होता है, और जो एंथर लोब है ये किडनी शेप्ड होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी के लिए हमको एंथर का इस प्रकार क्रॉस सेक्शन काटते हैं। तो एंथर में क्रॉस सेक्शन ये जो दिया हुआ है, दिस इज द, ये डायग्राम जो बना है, दिस इज व्हाट CS ऑफ किसका है, डाइथिकस एंथर का है, ठीक है। ये एंथर में 3 पार्ट का बना होता है। पहला पार्ट होता है एंथर वॉल होता है, सेकेंड पार्ट होता है पॉलन चेंबर या माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, थर्ड जो होता है वेस्कुलर टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ जाइलम ए फ्लोएम होता है। इनमें बेटे अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एंथर वॉल से होता है। एंथर जो वॉल है ये एंथर का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, ठीक। और ये कितने बने, 4 प्रकार के सेल्स से बने हैं, 4 लेयर, 4 काइंड्स ऑफ लेयर ऑफ सेल्स से बने हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट है एपिडर्मिस, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, आउटर टू इनर साइड जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट मिल रहा है वो एपिडर्मिस, सेकंड पार्ट मिल रहा है एंडोथीसियम, और थर्ड पार्ट मिल रहा है वो है मिडिल लेयर होता है, और फोर्थ पार्ट है एपिडर्म होता है। तो आइए चलते बेटे, पहला एपिडर्मिस, पहला क्या देखते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। पहला जो है दिस इज द एपिडर्मिस, ठीक। ये क्या है, सिंगल लेयर, ठीक है। एक तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर। और इसमें क्या पाए जाते हैं, हैविंग क्यूटिन डिपोजिशन पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो आउटर मोस्ट लेयर ब्लैक कलर से देख रहे हो, ये सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस है, और इसमें क्यूटिन यानी क्यूटिकल का डिपोजिशन पाया जाता है, ठीक, एपिडर्मिस। लेकिन यहां पर जहां जहां जंक्शनल पॉइंट है, भाई देखो ये राइट एंथर लोब, ये लेफ्ट एंथर लोब है, तो इनके ये जंक्शनल पॉइंट है, ये जंक्शनल पॉइंट है, तो 2 एंथर लोब के जंक्शनल पॉइंट है। उसी प्रकार यहां पर देखो एक एंथर लोब में 2 पॉलन चेंबर या माइक्रोस्पोरेंजियम है, इनके ये जंक्शनल पॉइंट, समझ रहे। और इस जंक्शनल पॉइंट को हम इस्टोमियम कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटे, इस्टोमियम कहते हैं। 2 एंथर लोब के जंक्शनल पॉइंट या 2 पॉलन चेंबर के जंक्शनल पॉइंट के एपिडर्मिस में क्यूटिकल का डिपोजिशन नहीं पाया जाता है। नो डिपोजिशन ऑफ क्यूटिकल एट जंक्शनल पॉइंट ऑफ द 2 pollen chamber, 2 pollen chamber के जंक्शनल पॉइंट के एपिडर्मिस पर क्यूटिकल के डिपोजिशन
नहीं पाए जाते हैं और इस रीजन को हम स्ट्रोमियम कहते हैं। इसका क्या फंक्शन है बेटे? जब पूरा एंथर लोब मैच्योर हो जाता है, यानी यहाँ पर पॉलन ग्रेन बन जाते हैं, तो एंथर का बर्स्टिंग यहीं पर होता है, यानी इसी पार्ट से एंथर बर्स्ट होता है, फटता है और पॉलन चेंबर रिलीज होता है। इसका मतलब यह है कि स्ट्रोमियम, ठीक है, हेल्प इन डिस्पर्सल या डेhiscence ऑफ पॉलन ग्रेन्स, यानी दिस इज द नो क्यूटिकल डिपोजिशन, नो क्यूटिकल डिपोजिशन कहां पर? जंक्शनल पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा? पॉलन चेंबर, ठीक। इसे हम नोन एज क्या बोलते हैं? स्ट्रोमियम कहते हैं। इस पॉइंट को स्ट्रोमियम कहते हैं। और स्ट्रोमियम का क्या फंक्शन है? स्ट्रोमियम का फंक्शन है, दिस इज द बर्स्टिंग ऑफ एंथर, ठीक, एंड हेल्प इन, किसमें हेल्प करता है? हेल्प करता है बेटे डेhiscence ऑफ पॉलन ग्रेन, या जिसे हम माइक्रोस्पोर कहते हैं, उसके फैलने में मदद करता है। क्लियर हुआ स्ट्रोमियम? सेकंड आता है बेटे, सेकंड लेयर है जिसे हम एंडोथीसियम, ठीक है, सेकंड लेयर को हम क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम बेटे सिंगल लेयर ऑफ फाइब्रस लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है जो फाइब्रस नेचर का होता है। तो दिस इज द सिंगल, क्या है? फाइब्रस लेयर होता है। और कहां स्थित है? एपिडर्मिस के जस्ट बिलो स्थित है। और ये भी क्या करता है? हेल्प इन बर्स्टिंग ऑफ एंथर as well as क्या करता है? प्रोवाइड मैकेनिकल, क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ टू एंथर को ये मजबूती, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करने के साथ साथ ये एंथर के बर्स्टिंग में भी मदद करता है। एंडोथीसियम। थर्ड आते हैं बेटे, थर्ड है वो है मिडिल लेयर होता है, मिडिल लेयर होता है। तो ये मिडिल लेयर जो रेड कलर से बने बेटे 3 to 4 लेयर ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। इट इज 3 to 4 लेयर्स ऑफ क्या है? पेरेन्काइमा सेल्स होता है। और ये क्या करता है बेटे? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रदान करता है। और ये प्रोवाइड क्या देता है? नरिशमेंट टू किसको बेटे? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स जो बन रहा है उसको नरिशमेंट प्रदान करता है। और देखो बेटा, ये जो एपिडर्मिस है ये कैसे होती है? ये जो है डिप्लॉयड सेल्स के बने होते हैं। इनके सेल्स कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होती है। एंडोथीसियम जो लेयर है ये भी डिप्लॉयड होता है। मिडिल लेयर में जो सेल्स है ये भी डिप्लॉयड होता है, ठीक। और फोर्थ आते हैं, फोर्थ कौन सा है बेटे? कैपिटल। और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी आता है और 12th में भी आता है 1 मार्क में। तो ये है
टेपिटम लेयर होता है। टेपिटम लेयर दिख रहा है बेटे, ब्लू कलर से बना हुआ है। और है कैसा ये होता है सिंगल लेयर ऑफ, किसका होता है, पॉली सिंगल लेयर ऑफ लॉन्ग, ठीक है, इलोंगेटेड पॉलीप्लॉयड होता है, पॉलीप्लॉयड सेल्स होता है। अभी देखो बेटे, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, इनके जो सेल्स है वो डिप्लॉयड है, जबकि जो टेपिटम लेयर है इनके सेल्स का एक तो सिंगल लेयर है, दूसरा लंबे है, इलोंगेटेड है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, और ये क्या होते हैं, पॉलीप्लॉयड होता है, ठीक। और इसका फंक्शन क्या है बेटे, इसका जो मेन फंक्शन है, पहला, ये टेपिटम लेयर मिडिल लेयर से नरिशमेंट को डिराइव करके डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को देता है। यानी पहला फंक्शन है डिराइव, ठीक, न्यूट्रिशन फ्रॉम मिडिल लेयर, एंड किसको देता है, प्रोवाइड टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को देता है, यानी नरिशमेंट का काम करता है। दूसरे जो है बेटे, ये टेपिटम जो लेयर ऑफ सेल्स है, ये डीजेनरेट होकर क्या बनाता है, यूबिस बॉडी बनाता है, ठीक है। ऑन डीजेनरेशन इट फॉर्म्स, क्या बनाएगा, यूबिस बॉडी बनाता है, ठीक। थर्ड फंक्शन है इसका, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ, क्या बनेगा, स्पोरोपोलेनिन बनाता है। और फोर्थ है बेटे सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है बेटे, ये इतना काम करता है। ये क्लियर हुआ, ये था स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। सेकेंड पार्ट है इसमें वेस्कुलर टिश्यू का होता है, वेस्कुलर टिश्यू। बेटा एंथर के सेंटर में, ठीक है, ग्रुप ऑफ जाइलम और फ्लोएम होता है, जिसे वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो जाइलम क्या करेगा बेटे, प्लांट बॉडी से, पेरेंट प्लांट बॉडी से वाटर और मिनरल सप्लाई करेगा, और फ्लोएम क्या सप्लाई करेगा, फूड सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये होता है बेटे, दिस इज द ग्रुप ऑफ, है क्या ये, वेस्कुलर टिश्यू, ग्रुप ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, यानी जाइलम प्लस फ्लोएम होता है, ठीक। एक सेंटर ऑफ एंथर होता है, ठीक है। क्यों होता है, टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, वाटर, मिनरल्स, ठीक है, एंड फूड, ये सप्लाई करते हैं बेटे डेवलपिंग एंथर को, ठीक। तीसरा जो पार्ट होता है, थर्ड पार्ट है बेटे, वो है जिसे हम पॉलन चेंबर या जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है, पॉलन चेंबर या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक। तो ये बेटे 4 इन नंबर, किस कंडीशन में, डाइथिकस कंडीशन, ठीक, और 2 इन नंबर किस में हो जाएगा,
मोनोथीकस कंडीशन में होता है। ठीक, पॉलन चेंबर या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और ये जो है दस क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स या जिसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म बाय, कैसे बेटे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा बनता है। ठीक, ये तो हुआ एंथर का स्ट्रक्चर। लेकिन यहां पर एक चीज और आता है बेटे, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। भाई आपको मालूम है बेटा, यहां पर ये क्या है, किसी भी फ्लावर का कौन सा पार्ट बन रहा है, ये पेडिसेल है कि नहीं, और ये क्या है, थैलेमस है। ठीक, और इसी थैलेमस पर ये एंथर का फॉर्मेशन होता है, ये एंथर है। ठीक, तो इस थैलेमस पर एंथर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर ये 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं बेटे, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार है बेटा, पहला होता है जिसे हम कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है। ठीक, और दूसरा होता है यूस्पोरेंजिएट होता है। ठीक, यदि इस एंथर का डेवलपमेंट, ठीक है, या फॉर्मेशन सिंगल सेल से होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेप्टोस्पोरेंजिएट कहते हैं। यानी दिस इज द व्हेन एंथर क्या होता है, डेवलप्स फ्रॉम, कहां से होगा, सिंगल सेल से होता है तो उसे हम लेप्टोस्पोरेंजिएट कहते हैं। और यदि 2 सेल से होता है तो इसे हम बाइस्पोरेंजिएट कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2 सेल्स। एक मिनट, चलिए अभी बताए थे बेटे, क्या बताए थे, टेट्रा स्पोरी बताया। क्या होता है टेट्रास्पोरी, फॉर्मेशन ऑफ 4 पॉलन ग्रेन फ्रॉम सिंगल पॉलन मदर से। ठीक, तो ये बेटे सिंगल क्या है, पॉलन मदर सेल से क्या होना है, यहां पर मियोसिस होता है, और मियोसिस के द्वारा क्या बनेगा, 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। ये हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड है, तो इसे हम टेट्रास्पोरी कहते हैं। और ये क्या होते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मोस्ट कॉमन है, ये होता है मोस्ट कॉमन है और लगभग सभी प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक, टेट्रास्पोरी के बाद ये काउंटेटिव में आता है, रोहिणी ध्यान देना बेटे, टेट्रास्पोरी के बाद आता है मोनोस्पोरी होता है, मोनोस्पोरी। तो यहां पर बेटे सिंगल पॉलन मदर से, ठीक है, यहां पर क्या होता है, सिंगल पॉलन मदर सेल से मियोसिस डिवीजन के द्वारा सिंगल पॉलन ग्रेन बनता है। बनते तो 4 हैं, लेकिन 3 नष्ट हो जाते हैं बेटे और एक ही फंक्शनल रह जाता है। तो एक पॉलन मदर सेल से कितना बना, 1 पॉलन ग्रेन बन रहा है, तो इसे हम मोनोस्पोरी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, साइप्रस यानी साइप्रेस।
रेसी फैमिली होता है। ठीक है, बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं किसके किसके। फिर थर्ड कंडीशन है, थर्ड जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो है पॉलीस्पोरी होता है। थर्ड क्या है? पॉलीस्पोरी है। यदि सिंगल पॉलन मदर से एक पॉलन मदर सेल से क्या बन रहा है बेटे? मेनी पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसे हम पॉलीस्पोरी कंडीशन कहते हैं। और पॉलीस्पोरी कंडीशन हमको देखने को मिलता है, इसका एग्जांपल है बेटे कस्कुटा है। कस्कुटा यानी अमर बेल में देखने को मिलता है। तो ये तय है बेटे कि माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन पॉलन चेंबर के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द्वारा होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा है बेटे जिसे हम स्टेमिनॉइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमिनॉइड कहते हैं, जिसमें एंथर तो है लेकिन उसके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। समझ रहे? इसको ऐसे कर, गाय तो है लेकिन दूध नहीं देती है या बच्चे को जन्म नहीं देती, यानी क्या हो गया? स्टेरलाइज्ड कंडीशन। ठीक है, तो उसे हम स्टेमिनॉइड कहते हैं। दिस इज द नो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन कहां पर? माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी पॉलन ग्रेन्स के अंदर नहीं बनते हैं। स्टेमिनॉइड कंडीशन कहलाता है। ये क्लियर हुआ? तो ये था बेटे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, तो अब आते हैं माइक्रोस्पोर देखते हैं है क्या। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद देखते हैं माइक्रोस्पोर्स या जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक, माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को क्या बोलते हो? इसके जो फॉर्मेशन है उसे क्या बोलते हैं स्वाति? माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन को क्या बोलते हो? इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसा होता है? एंडोस्कोपिक होता है, यानी एंथर के अंदर पॉलन चेंबर में होता है। ठीक, माइक्रोस्पोर या जो पॉलन ग्रेन है, ये जो बना रहे बेटे, यहां पर डायग्राम बना रहे हैं, ये इस प्रकार ये यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। दिस इज द यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर है। फिर यूनिन्यूक्लिएटेड है। ठीक, फिर क्या ये हेप्लॉयड होते हैं। ठीक, ये देखिए ये हेप्लॉयड है और इसका ये न्यूक्लियस है। ठीक, और इसके अंदर जो भरा हुआ है उसे क्या बोलते हो? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, और दो लाइन जो सर्किल में खींचा गया है बेटे, ये क्या है? वॉल होते हैं। ये क्या है? वॉल है। आउटर वॉल को हम एक्साइन कहते हैं और भीतरी जो लेयर है इनर वॉल को हम इंटाइन कहते हैं। ठीक, एक्साइन जो होता है, एक्साइन है ये फाइब्रस लेयर होता है। एक्साइन क्या है? फाइब्रस लेयर होता है जिस पर क्यूटिकल का डिपोजिशन होता है। तो ये फाइब्रस लेयर होता है। क्यूटिकुलेराइज्ड होता है, यानी इसमें क्यूटिकल का जमाव पाया जाता है। प्लस हैविंग और क्या पाया जाता है इसमें?
स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर जो है पॉलन ग्रेन का, ये फाइब्रस लेयर होता है, क्यूटिकुलराइज्ड होता है, यानी क्यूटिकल का डिपोजिशन होता है, और इसमें स्पोरोपोलेनिन भी पाया जाता है। लेकिन इसमें बेटे कुछ जगहों पर ये नहीं होता है, ये कुछ जगहों पर क्यूटिकल नहीं होता है, स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, और उस पॉइंट को एक जगह भी हो सकता है या एक से अधिक जगह पर भी हो सकते हैं। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जहां के एग्जाइन में क्यूटिकल और स्पोरोपोलेनिन नहीं होता, उस पॉइंट को कहते हैं बेटे जर्म पोर कहते हैं। ठीक, जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो पॉलन ट्यूब यहीं से बाहर आते हैं, यानी ये। ओके, चलिए दूसरा जो एग्जाइन के बाद सेकंड लेयर है, इसे और लेंगे अभी डिटेल में। इंटाइन होता है, इंटाइन होता है, ये इनर लेयर है, और ये किसका बना होता है? पेक्टोसेलुलोज। किसका बना होता है बेटे? पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, यानी ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है। क्योंकि हमको मालूम बेटे 11th में साइटोलॉजी बताया गया था कि पेक्टिन इज द गुड वाटर एब्जॉर्बर। पेक्टिन सबसे अच्छा पानी, सबसे ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है। तो एंजाइम हुआ, इंटाइन हुआ, और तीसरा पार्ट यहां पर देखते हैं वो है जर्म पोर होता है। जर्म पोर, यानी दिस इज द non-cuticularized, ठीक है, part of exile, ठीक है, for किसके लिए? इमरजेंस ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के बाहर निकलने का ये जगह होता है, और ये जो है जर्म को 1 or more in नंबर होते हैं। अब हम बातें आते हैं स्पोरोपोलेनिन कैसे बनता है। आपको याद होगा कि एंथर वॉल का इनर लेयर क्या कहलाता है, जिसे हम टेपिटम, है ना, टेपिटम लेयर कहते हैं, और वहां पर जो सेल्स होते हैं उसे हम टेपिटल सेल्स कहते हैं। ठीक, तो ये टेपिटल से क्या होता है बेटे? डीजेनरेशन होता है, डीजेनरेशन होता है, और डीजेनरेशन से यूबिस बॉडी बनता है। यूबिस बॉडी यानी ये अननोन केमिकल होता है। ठीक, और यूबिस बॉडी फिर चेंज हो जाता है स्पोरोपोलेनिन में चेंज होता है, और ये स्पोरोपोलेनिन कहां होता है? ये प्रेजेंट इन एग्जाइम में होता है, पॉलन ग्रेन के एग्जाइम में पाया जाता है। और ये पूछा जाता है बेटे स्पोरोपोलेनिन है क्या? स्पोरोपोलेनिन एक हाईली रेजिस्टेंट केमिकल होता है। स्पोरोपोलेनिन क्या है? इट इज हाईली, ठीक है, इट इज हाईली, क्या ये? रेजिस्टेंट केमिकल्स है, हाईली रेजिस्टेंट केमिकल है। अब रेजिस्टेंट है, केमिकल है, इस कारण, ठीक है, पॉलन ग्रेन पर किसी भी फिजिकल फैक्टर जैसे हाई टेम्परेचर है, फायर है, प्रेशर है, एसिड है, एल्कली है, इनका कोई इफेक्ट पॉलन ग्रेन पर नहीं होता है। ठीक है, तो नो
effect of temperature, pressure, acid, alkalis on pollen grains due to presence of sporopollenin on एक्साइन। एक्साइन पर स्पोरोपोलिनिन है, इसी कारण से पॉलन ग्रेन पर किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर, एसिड या एल्कली का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये हाईली रेजिस्टेंट होता है और इसी कारण से, ठीक है, पॉलन ग्रेन के हाईली रेजिस्टेंट होने के कारण, ठीक है, और इसी कारण देयरफॉर फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक, इज फाउंड इन वेयर क्या पाए जाते, प्रिजर्व्ड कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी जो जमीन से खोद कर निकालते हैं फॉसिल्स, वो पूरे प्लांट बॉडी के कंपैरिजन में पॉलन ग्रेन अच्छे प्रिजर्व कंडीशन में पाए जाते हैं, क्योंकि इसके बाहर क्या है, स्पोरोपोलिनिन होता है। बेटा यहाँ पर देखिए, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पेलेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एक चीज और बता दूं, पहले अगर डिगिंग खुदाई करते हैं और किसी स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में पॉलन ग्रेन्स के फॉसिल मिलते हैं, ठीक है, यदि कहीं पर खुदाई हो रहा है और वहां पर बहुत अधिक मात्रा में पॉलन ग्रेन्स के फॉसिल्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पर फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला है, पेट्रोलियम है, कोक है, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी प्रेजेंस ऑफ क्या बोले, ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉसिल्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स एट एनी प्लेसेस क्या करता है, इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ क्या हो जाएगा बेटे, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल किसको कहते हैं, पेट्रोलियम है, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, कोल है, कोक है, ये उसको इंडिकेट करता है। क्लियर हुआ? पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का आगे का देखते हैं। पॉलन ग्रेन्स के स्टडी को हम पेलेनोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, दिस इज द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, इसे हम पेलेनोलॉजी कहते हैं। ये पेलेनोलॉजी कहलाता है, ठीक। यहां पर दो चीजें हैं बेटे, पॉलन ग्रेन्स का मेडिसिनल वैल्यू भी है और हार्मफुल इफेक्ट भी है, यानी पॉलन ग्रेन से बेनिफिट भी है और लॉस भी है, ठीक। तो यहां पर एक आता है बेटे लिट्रो पेलेनोलॉजी आता है, लिट्रो पेलेनोलॉजी आता है, यानी दिस इज द स्टडी ऑफ मेडिसिनल वैल्यू ऑफ पॉलन ग्रेन। मेडिसिनल वैल्यू मतलब बेटे पॉलन ग्रेन में जो औषधीय गुण है, मेडिसिन की जो प्रॉपर्टी है, उसका स्टडी करना क्या कहलाता है, लिट्रोपेलेनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन में मेडिसिनल वैल्यू है, मतलब डिसीज क्योर करने की प्रॉपर्टी है। पॉलन ग्रेन में क्या है बेटे, डिसीज को क्योर करने की प्रॉपर्टी है, इसी को मेडिसिनल वैल्यू कहते हैं। और इसी के लिए और इसी कारण यानी पॉलन ग्रेन में मेडिसिनल वैल्यू, देयरफॉर पॉलन ग्रेन यूज्ड एज, पहला किस रूप में यूज करते हैं, पॉलन हनी
आपने देखा बेटे शहद जो कुछ कुछ शहद ऐसे बाजार में जो मिलते हैं जिनमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जैसे हिमालय का जो पॉलन ग्रेन आता है और पतंजलि के कुछ है ना पॉलन हनी आता है उसमें पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, तो वो पॉलन हनी के रूप में यूज करते हैं बेटे। दूसरा क्या होते हैं पॉलन केक्स के रूप में, ठीक है, वो बेकरी वाला केक नहीं बर्थडे वाला, वैसे ही पॉलन केक्स के रूप में यूज करते हैं। तीसरा हम यूज करते हैं बेटे पॉलन क्या टेबलेट्स के रूप में यूज करते हैं डिसीजेस को क्योर करने के लिए। और लेकिन बेटे कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे हैं जिनको खाया जाता है, जिन्हें हम इडिबल पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम इडिबल, ठीक है, इडिबल पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो कौन कौन से बेटे इसका एग्जांपल है रोजा, जानते हो गुलाब, रोजा इंडिका गुलाब के रोजा है, मैग्नोलिया है, ठीक है, और क्लेमेटिस है, ठीक है, एसेट्रा। तो रोजा, मैग्नोलिया और क्लेमेटिस ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पॉलन ग्रेन को खाया जाता है, तो उसे इडिबल पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। तो इसमें वो भी आ जाएगा बेटे चाइना रोज, गुड़हल के फूल है बेटे, उसको आप पूरा खा सकते हैं, बहुत अच्छा एलिमेंट्री कैनाल के, लेकिन हरा वाला पार्ट को मत खा, ठीक है, जो पिंक कैलिक्स करोला को छोड़कर बाकी पार्ट को खाना है। तो ये इडिबल पॉलन ग्रेन ये पूछा जाता है। तो ये तो वो मेडिसिनल वैल्यू बेटे पॉलन ग्रेन का, लेकिन कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे भी हैं जिसके कारण डिसीजेस भी होते हैं, एलर्जी होता है। ऐसे पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं एलर्जेंट कहते हैं, समझ रहे? तो यहां पर देखो बेटे एलर्जेंट पॉलन ग्रेन, एलर्जेंट पॉलन ग्रेन, यानी दिस इज द पॉलन ग्रेन्स which are causes क्या करते बेटे एलर्जिक डिसीजेस लाइक, जैसे बेटे अस्थमा है, ठीक है, अस्थमा है, ठीक, स्नीजिंग है, कफिंग है, ठीक है, एलर्जिक डिसीज जैसे अस्थमा है, स्नीजिंग है, कफिंग है, हे फीवर है, ठीक है, एसेट्रा, ये पॉलन ग्रेन्स के कारण होते हैं। तो ऐसे पॉलन ग्रेन को एलर्जेंट कहते हैं। ये ध्यान देना बेटे अस्थमा जो होता है पॉलन ग्रेन के कारण ही होता है, ठीक है, जिसमें ब्रोंकस ट्रेकिया नैरो हो जाते हैं। तो एलर्जेंट पॉलन ग्रेन ये। अब किस किस प्लांट के पॉलन ग्रेन से एलर्जी होता है समझ गए भाई? वे पॉलन ग्रेन जिसके कारण ये एलर्जी डिसीज होती है, ऐसे पॉलन ग्रेन को हम एलर्जेंट कह रहे हैं। तो ऐसे भाई हम तो दिन भर या हमारे लाइफ में कई प्रकार के प्लांट्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिसके पॉलन ग्रेन के कारण एलर्जी होती है? ये देखते बेटे, इसमें आता है कीनोपोडियम, कीनोपोडियम है, एमेरेंथस है, एमेरेंथस है, और क्या है एकाइलेंथस है, ठीक है, और सॉर्घम है, और कौन सा है सॉर्घम है, ठीक, एसेट्रा। इनके पॉलन ग्रेन से एलर्जी होने में आती है। यहां पर देखिए बेटे स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन कहां पाए जाते हैं? स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन होता है बेटे किसका? मायोसोटिस। मायोसोटिस प्लांट है जिसका पॉलन ग्रेन सबसे छोटा होता है
और जिसका साइज जो होता है 2.5 to 3.5 माइक्रोन होता है। जबकि लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन कहां पाए जाते हैं? जियोस्टेरा में होता है। और लार्जेस्ट जो पॉलन ग्रेन है कहां पर होता है? मिराबिलिस में होता है। ये लगभग 250 माइक्रोन से 300 है ना माइक्रोन के आसपास होते हैं। ठीक, अब यहां पर नेचर ऑफ एक्साइन जो पूछा जाता है, ठीक है, दिस इज द नेचर ऑफ एक्साइन, ये पूछा जाता है। देखो बेटा, ये पॉलन ग्रेन बनाया है, ठीक है, ये एक्साइन है, ठीक, और ये इंटाइन है, ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये आउटर लेयर क्या है बेटे? एक्साइन है, ठीक। तो एक्साइन में बेटे कुछ फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स के एक्साइन के बाहर येलोइश ऑयली लेयर होता है, येलोइश ऑयली लेयर होता है। उसे क्या बोलते हैं बेटे? वंजुल। कुछ पॉलन ग्रेन में एक्साइन के बाहर येलोइश ऑयली लेयर होता है, उसे क्या बोलते हैं? येलोइश ऑयली लेयर present around the exine of pollen grain, इसे हम नोन एज क्या बोलते हैं? पहला इसे कहते हैं बेटे पॉलन किट कहते हैं। क्या बोलते हो? ये एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है, नीट में भी आता है और 12th में भी आता है, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट द पॉलन ग्रेन? ए पॉलन किट। तो येलोइश ऑयली लेयर प्रेजेंट अराउंड द एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन नोन एज पॉलन किट कहते हैं। अब ये किन पॉलन ग्रेन्स में पाए जाते हैं? इसका एग्जांपल है बेटे इन पॉलन ग्रेन्स ऑफ एंटेमोफिलस प्लांट। एंटेमोफिलस प्लांट यानी ऐसे प्लांट जिनके फ्लावर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं। ऐसे प्लांट जिसके पॉलन ग्रेन इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं, उन्हें एंटेमोफिलस प्लांट कहते हैं। तो इनके पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं? इनमें पॉलन किट पाए जाते हैं। दूसरा जो होता है विंग्ड पॉलन ग्रेन। दूसरा क्या है बेटे? विंग्ड पॉलन ग्रेन। तो ये हमने पॉलन ग्रेन बनाया इस प्रकार, एक्साइन और इंटाइन। तो कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं बेटे जिनमें ऐसे विंग्स बने। ये विंग किसका काम आता है रोहिणी? विंग किसका काम आता है? अरे बर्ड्स में विंग्स है नहीं, पानी में तैरने में मदद करता है कि जमीन में दौड़ने में मदद करता है विंग्स? हवा में उड़ने में मदद करता है। हवा में उड़ने, बहुत उड़ रहे हैं हवा। चलिए, तो ये विंड पॉलन ग्रेन है बेटे, ठीक है, ये विंग है ना, और विंड पॉलन ग्रेन हमको पाइनस में मिलता है, ठीक है। तो विंड पॉलन ग्रेन फाउंड इन, यानी such pollen grains are found in, कहां पर होते हैं? एनीमोफिली
फ्लावर में होते हैं। एनिमोफिली यानी एयर के द्वारा जिनमें पॉलिनेशन होता है। और ये पूछा गया बेटे, एग्जांपल क्या है? पाइनस है, विंग्ड पॉलिन ग्रेन। ठीक, फिर इसमें आता है विंग्ड पॉलिन ग्रेन के बाद थर्ड, ये सेकेंड है बेटे। तीसरा होता है स्पाइनी पॉलिन ग्रेन। स्पाइनी पॉलिन ग्रेन यानी ऐसे पॉलिन ग्रेन जिसके चारों ओर कांटे होते हैं। ठीक है, ये हमने पॉलिन ग्रेन बनाया बेटे, और इसमें इस प्रकार बाहर कांटेदार होते हैं ऐसे। तो स्पाइनी पॉलिन ग्रेन कहाँ होती है? जूफिली, समझ रहे? जूफिली प्लांट में होते हैं। दिस इज द स्पाइनी पॉलिन ग्रेन फाउंड इन, कहां पर? जूफिली प्लांट्स में होते हैं। या से ऐसे प्लांट जिनमें पॉलिनेशन एनिमल्स के द्वारा होते हैं। ठीक है, एनिमल्स और बर्ड्स के द्वारा। जूफिली प्लस आप डाल सकते हो बेटे ऑर्निथोफिली, यानी जिनमें बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। और फोर्थ है बेटे, दिस इज द वाटर रेजिस्टेंट पॉलिन ग्रेन। क्या एग्जाइम की बात करें तो ये पॉलिन ग्रेन बनाया बेटे इस प्रकार, एग्जाइम भी बनाया और इंटाइम भी बनाया। तो इन पॉलिन ग्रेन में बाहर ये वैक्सी कोटिंग होता है, मोम के जैसे परत होता है। तो दिस इज द व्हाट इज दैट? वैक्सी। ठीक है, वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट अराउंड क्या? पॉलिन ग्रेन्स। और इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली प्लांट में होता है, यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? वाटर के द्वारा होता है, तो उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। तो इस प्रकार बेटे ये पॉलिन ग्रेन के एग्जाइम का